जमीन पर भेज दिया जाएगा तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? शैतान ने चालाकी से उंगली उठाकर पेड़ की तरफ इशारा किया। देखो, जिस पेड़ से तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी बाहर नहीं निकाली जाओगी। बीबी हव्वा गहरी सोच में पड़ गई। एक पल को उन्हें लगा कि शायद यही तरीका है। फिर धीरे धीरे वो पेड़ के करीब गई, एक फल तोड़ा और कुछ देर उसे देखकर आखिरकार एक कौर खा लिया। ज्यों ही उन्होंने फल खाया, जन्नत की हवा थम गई। हव्वा ने उस फल का आधा हिस्सा लिया और आदम अलैहिस्सलाम के पास गई। मोहब्बत से बोली, ए आदम, आप भी इसे खाइए। आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली और फल खा लिया। उसी लम्हे उनके जिस्म से नूरानी कपड़े उठ गए, उनके जिस्म से महकती खुशबू गायब हो गई। शर्म, डर और पछतावे की परछाई उनकी आंखों में उतर आई। दोनों को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम व हव्वा को जन्नत से निकालकर नीचे उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा छा गया। पहला मर्द और पहली औरत अब धरती की ओर रवाना हो चुके थे। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान है, तौबा है, रहमत है और मोहब्बत भी। जब आदम और हव्वा जमीन पर उतरे तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम सरंद नाम की पहाड़ी पर ठहरे और हव्वा जद्दा के इलाके में। दोनों ही अल्लाह की नाफरमानी का गम लेकर रोते, इबादत करते और तौबा करते रहते। कई सालों तक वो अपने गुनाह पर अफसोस करते रहे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह आ मिले। वह मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ समय बाद उनकी औलादें पैदा होने लगीं। धरती पर जिंदगी फैल गई। मोहब्बत और रहमत का सिलसिला चल पड़ा। इसी तरह इंसानियत का पहला दौर शुरू हुआ, एक सफर जिसमें गलती भी थी, तौबा भी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि